हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। आज की जो कहानी है वो काफ़ी दिल दहला देने वाली कहानी है। मतलब कि अभी तक मैंने जितनी भी स्टोरीज शेयर करी है ये वाली मतलब टॉप में आ सकती है, क्योंकि इस कहानी में इतना कुछ हुआ है ना एक फैमिली के साथ। और ये कहानी हमें बताती है कि अगर आपके ऊपर कोई काला जादू कर दे, कोई ब्लैक मैजिक कर दे, तो किस हद तक आपका और आपकी फैमिली का नुकसान हो सकता है। ये कहानी बहुत ज़्यादा डरा देने वाली कहानी है जो कि हमसे शेयर करी है उत्कर्षा ने। थैंक यू सो मच उत्कर्षा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और आई जस्ट होप कि आप बस ठीक हो इस टाइम पर। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है गाइस, तो आप मेरे से आकर जीमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट करे ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश से आती है। उत्कर्षा के मॉम और डैड, इन दोनों के बीच लव मैरिज हुई थी। शादी से कुछ दिन पहले ही उत्कर्षा के जो नाना जी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तब उत्कर्षा की मॉम की साइड से, जो मॉम की बहन होती है, मतलब कि मासी जी, जो भाई होते हैं मामा जी, और जो नानी जी होती है, ये तीन उत्कर्षा की मम्मी की शादी करवा देती है उत्कर्षा के डैड से। ऑल्दो ये लव मैरिज थी बट अरेंज मैरिज की तरीके से ही, मतलब उसी तौर तरीक़ों से ही शादी हुई थी। पहले इन लोगों ने अपने घर वालों को बताया कि अच्छा ये है, मैंने चुन लिया है, और उसके बाद घर वाले आपस में मिले और उसके बाद कुंडलियाँ मिलाई गई। सब कुछ एक अरेंज मैरिज की तरह ही हुआ था। बट फ़र्क इतना था कि जब ये सब हो रहा था तब नाना जी जिंदा थे और शादी होते होते नाना जी की मौत हो चुकी थी। कहानी अब आगे बढ़ती है। जब उत्कर्षा का जन्म हो जाता है, उत्कर्षा का जन्म होता है, तब उत्कर्षा के जो डैड होते हैं उनकी एक अच्छी जगह जॉब लग जाती है। उनकी जॉब लगती है रेलवे में एज अ लोको पायलट। ये जो जॉब थी ये कानपुर में थी। तो अब उत्कर्षा और उसकी पूरी फैमिली को कानपुर आना पड़ता है। ये लोग कानपुर में आते हैं, एक नया अच्छा सा घर लेते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। पर जो इनके घर के सामने एक और घर था, उस घर में एक आदमी रहता था जो कि बहुत अजीब था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, कोई नॉर्मल सा आदमी जो 9 to 5 जॉब करता हो, ऐसा नहीं था। वो एक तांत्रिक था। और सिर्फ वो आदमी नहीं बल्कि जो उसकी वाइफ थी वो भी काला जादू करना जानती थी। ये बातें इन सबको यहाँ घर में शिफ्ट होने के बाद पता चली। शिफ्ट होने से पहले किसी ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं था, किसी ने भी कोई कॉन्स नहीं बताए थे, सिर्फ प्रोज ही बताते जा रहे थे। सिर्फ यहाँ पे अच्छा क्या है, आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, यही बता रहे थे। बट जो बुरी चीज़ें थी वो आने के बाद इनको पता चली थी। ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। जो उत्कर्षा की मॉम थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था एक प्यारा सा बेबी होगा, घर में एक नन्ही सी जान आएगी, और जिसे सोचकर ही सब बस बहुत खुश थे। बट किसी कारण की वजह से वो बेबी नहीं हो पाया। उसकी पेट के अंदर ही मौत हो गई। पूरे खानदान में मानो कि कोई सन्नाटा छा गया हो। हर कोई सिर्फ दुखी था, खासकर उत्कर्षा की माँ। उत्कर्षा की माँ तो मानो कि डिप्रेशन में ही चली गई हो, मानो कि वो अपना आपा ही खो गई हो। एक बच्चे का खोना, इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ हो ही नहीं सकता। पर ये गम भी समय के साथ साथ थोड़ा कम होने लगा था। समय और बीतता गया। बात है 2012 की, जब उत्कर्षा की मम्मी वापस से प्रेग्नेंट होती है और इस बार वो जन्म देती है एक प्यारी सी लड़की को। वापस से पूरे घर में एक बार फिर से खुशियाँ आ चुकी थी। हर कोई खुश था, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था। फाइनली इनके घर में एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची आ चुकी थी। पर उसके आने के 3 महीने बाद अचानक से एक रात को उत्कर्षा की छोटी बहन को मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। वो बैठे बैठे तड़पने लग जाती है। वो हिल नहीं पा रही होती, वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। उत्कर्षा की मॉम और डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी बच्ची को ये दिक्कत कैसे आ सकती है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये कोई नॉर्मल नहीं था, इतना डरावना था। उत्कर्षा का बताना था कि जब भी उसे ये अटैक्स आते थे उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती थी, वो हिल नहीं पाती थी, वो कुछ बोल नहीं पाती थी, उसकी जीभ ऐसे बाहर आ जाती थी। ये मंजर ही इतना डरा देने वाला होता था कि उत्कर्षा उसी समय रोने लग जाती थी और उसकी मॉम और उसके डैड, उन्हें समझ ही नहीं आता था क्या करें। अब समय के साथ साथ उन्होंने कई तांत्रिक को बुला लिया, कई पंडितों को बुला लिया, कई डॉक्टर्स को बुला लिया, पर कोई भी कुछ भी ठीक नहीं कर पाया। उत्कर्षा की मॉम डैड को ये पता था कि ये जो भी हो रहा है ये छोटी सी बच्ची के साथ ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है।
और फिर वो लोग उस छोटी सी बच्ची को राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में लेकर जाते हैं। बालाजी में उत्कर्षा की मॉम, डैड और उसकी छोटी बहन ने 6 महीने भोग लगाया। वहाँ पे एक नियम था जो कि 21 दिन तक फॉलो करना था, वो भी उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ फॉलो करा। 21 दिन के बाद जब उन्होंने ये सब जो रिचुअल्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद जो बच्ची थी उसकी तबीयत धीरे धीरे सही होने लगी थी। अब सब थोड़े से रिलैक्स्ड थे कि तब जो वहाँ पर बाबा जी थे मेहंदीपुर बालाजी में, और वो काफ़ी सिद्ध बाबा जी थे। उन्होंने कई चीज़ें मतलब ऐसी करी हैं जो कि जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो, इस टाइप के बाबा जी थे। वो आकर उत्कर्षा की मम्मी को बताते हैं कि तुम चारों पर, उत्कर्षा की बहन, उसकी मॉम और उसके डैड, तुम चारों पर किसी ने बहुत बुरा काला जादू करा है। इतना बुरा और इतना शक्तिशाली कि उससे भाग पाना मुश्किल है। वो शिकार बनाकर ही रहेगा और वो इतना शक्तिशाली है कि वो आप चारों की जान तक ले सकता है। उत्कर्षा की मॉम को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती है कि कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो होगा, आप हमें बता तो सकते हो किसने किया। बाबा जी कहते नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर हाँ तुम मुझे एक चीज़ बताओ, जो तुम्हारी छोटी बच्ची और तुम्हारे पति पर होने वाला है, अगर वो तुम्हारे साथ हो तो। जिस पे उत्कर्षा की मॉम बोलती है कि हाँ मुझे मंजूर है, वो मेरे साथ हो जाए तो चलेगा, प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ ना हो। और फिर उत्कर्षा की मॉम यही अर्जी मंदिर में डाल देती है। उत्कर्षा का बताना है कि उस समय बाबा जी ने इनकी पूरी फैमिली की बहुत हेल्प करी थी और कई हद तक इनकी हेल्थ और इनकी वेल्थ हर चीज़ में सुधार आया था। 6 महीने मेहंदीपुर बालाजी में बिताने के बाद ये फैमिली वापस अपने घर आ जाती है। और जब ये घर आती है करीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही वापस से इन सब की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। इन सबको बहुत बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, इन सब की हालत बहुत ख़राब होने लग जाती है। अब जो उत्कर्षा के मामा जी थे, मामा जी और मौसी जी, ये आए दिन कभी कोई तांत्रिक लेकर आते, कभी कोई पंडित, कभी कोई मौलवी, सबको ले आते। सब कोशिश करते इनको बचाने की, इनको सही करने की, बट एंडिंग में कुछ भी नहीं होता। ये लोग हार कर चले जाते, सिर्फ ये बोलते कि हमारे बस की नहीं, आप किसी और को दिखा दें, और बस ये बोलकर वहाँ से चले जाते। एक समय के बाद उत्कर्षा के पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक बार ट्रेन में चढ़ते टाइम उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उनका हाथ हमेशा के लिए कमज़ोर हो गया। इतना कमज़ोर कि वो मतलब अब मूवमेंट ही नहीं है उस हाथ में, कुछ भी फील नहीं होता है। पैरालिसिस जिसे बोलते हैं वो उनके हाथ को हो चुका था और आज की डेट तक वो हाथ सही नहीं हो पाया है। अब 2020 का समय था जब उत्कर्षा के साथ कुछ हुआ। कुछ क्या, बहुत कुछ हो गया। वो घर पे आती है नॉर्मली और सो जाती है। वो बहुत थकी हुई थी, सोती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो सारे घर वाले उसको बताते हैं कि वो 36 घंटे से 36 आवर्स से एकदम सोई हुई थी। उसकी सांसें तक नहीं चल रही थी। घर में 2 पंडित और एक तांत्रिक को बुलाया गया था जो कि 36 घंटे से उत्कर्षा को सही करने में लगे हुए थे। जब उत्कर्षा को होश आता है तो पूरा मतलब मॉम, डैड, बहन सब है, लेकिन साथ में ताऊ और ताई जी भी है। और जब उत्कर्षा को होश आया, जब उसकी आंखें खुली, उसी समय ताई जी की वहाँ पर खड़े खड़े मृत्यु हो गई। कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, जो कि एकदम नॉर्मल सी थी। उत्कर्षा के उठते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उत्कर्षा और जो वहाँ पे पंडित सब ये थे, उनका यही बताना था कि काला जादू उत्कर्षा की जान लेने के लिए हुआ था। लेकिन उत्कर्षा को जब कुछ नहीं हुआ तो वो ताई जी की जान लेकर चले गई, जान के बदले जान। कहानी अब और आगे बढ़ती है, समय और ज़्यादा बीतता है और अब उत्कर्षा की मम्मी के साथ कुछ बहुत बुरा होने लग जाता है। उत्कर्षा की मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनको सब जगह कोई ऐसे दिखने लगा जैसे कि कोई मारने आ रहा है। उत्कर्षा की मम्मी को अक्सर कोई दिखाई देने लगा जैसे कि कोई उनको मारने आ रहा है। वो अक्सर चिल्लाकर उठ जाती और रोने लग जाती। वो अक्सर रात को यहाँ से वहाँ भागने लग जाती। कई बार उन्होंने तो कूदने की ही कोशिश कर दी अपने घर से, सिर्फ इस डर से कि कोई आ रहा है। धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ने लगी कि आज के टाइम पर वो ना कुछ बोलती है, ना हंसती है, ना रोती है। वो बस एक जगह कठपुतली की तरह पड़ी है। उनको अगर बोलो पानी ले आओ तो उठती है, पानी ले आती है। उनको बोलो खाना बना दो तो जाती है, खाना बना देती है। पर उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। वो बस एक कोने में पड़ी रहती है।
और वहीं जो उत्कर्षा की छोटी बहन है उसको वापस से दौरे आने लग गए, वापस से झटके आने लग गए। आधी आधी रातों में उसको झटके आने लग जाते हैं। उसकी पूरी ऐसा लगता है नसें बॉडी से बाहर आ रही है। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। उसकी जो ज़ुबान होती है वो बाहर निकल जाती है और वो पूरी तरीके से अजीब तरीके से स्ट्रेच हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे उसकी जस्ट हड्डियाँ टूट ही जाएंगी इस तरीके से। मतलब आप सोच रहे हो एक फैमिली पर क्या क्या हो रहा है। मॉम की हालत, वो कुछ बोल नहीं रही, वो बस एक जगह बस पड़ी हुई है, एक बेजान मूर्ति की तरह। बहन की हालत, वो उसको ऐसे दौरे आने लग जाते हैं, वो बेचारी इतनी दर्द में है। वहीं पे पापा की हालत, जिनका हाथ पूरी तरीके से अब काम ही नहीं करता। और उत्कर्षा की हालत, जो अचानक से सोती है तो 36 घंटों बाद उठती है। पूरी फैमिली पे ये परेशानी कई सालों से है। उत्कर्षा भगवान में बहुत ज़्यादा मानती है, खासकर बजरंग बली में। उत्कर्षा का बस यही भरोसा है कि कुछ भी हो जाए बजरंग बली उनको बचा लेंगे। और कहीं ना कहीं ये सच भी है। जब से उत्कर्षा ने ये सोचना चालू करा है ना, पहले तो बहुत डरती थी इन सब चीज़ों से। उसके घर में अक्सर लाइट फ्लिकर होती थी, बल्ब फूट जाते थे, उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, ऐसा लगता था घर में कोई चल रहा है। बहुत चीज़ें उसके साथ ऐसी होती थी और वो सहम जाती थी। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती थी, वो बाहर नहीं निकल पाती थी। बट जब से उसने भगवान में मानना शुरू किया है, जब से उसने बजरंग बली पे मानना शुरू किया है, उसके अंदर हिम्मत आ गई है। चीज़ें अभी भी हो रही है, अभी भी घर की कंडीशन कुछ खास सुधरी नहीं है, इनफैक्ट शायद और बिगड़ ही रही है। बट उसके अंदर एक हौसला आ चुका है, उत्कर्षा के अंदर एक हिम्मत आ चुकी है इन सारी चीज़ों को फेस करने की और अपने घर वालों को हिम्मत देने की। पर एक सवाल है जो आज तक उत्कर्षा और उसकी पूरी फैमिली को खाए जा रहा है कि आखिर वो कौन है जिसने इनके ऊपर इतना बुरा ब्लैक मैजिक करा है। क्या वो मम्मी की साइड का कोई है, क्या वो पापा के साइड का कोई है, या फिर क्या वो ये तांत्रिक था जो घर के सामने रहता था। आखिर कौन है, कौन इनकी फैमिली से इस कदर नफरत करता है कि वो बस पूरी फैमिली को ख़त्म करना चाहता है बिना किसी रीज़न के, बस ऐसे ही। ये एक सवाल है जो उत्कर्षा के दिमाग में हमेशा चलता है और उत्कर्षा का बताना है कि आज नहीं तो कल वो ये पता लगा कर ही रहेगी कि आखिर कौन है जिसे इतना मज़ा आ रहा है एक प्यारी सी फैमिली को तबाह करके, एक छोटी सी बच्ची को इतना दर्द देकर, एक माँ को इस तरीके से बेजान बनाकर और एक बाप को इस कदर हेल्पलेस छोड़कर। जो भी होगा उसके साथ आज नहीं तो कल बहुत बुरा होगा। जिसने दूसरों का बुरा किया होता है उसके साथ कभी अच्छा तो नहीं होता, रिटर्न में उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं ही होगा। कर्मा डू एग्जिस्ट, और जब कर्मा आपको हिट करता है ना, बहुत बुरी तरीके से हिट करता है। आई रियली होप कि उत्कर्षा और उसकी पूरी फैमिली की जो हालत है वो बहुत जल्दी सुधरे और पहले जैसे ये लोग खुश रहें। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी उत्कर्षा की स्टोरी जो कि उसने हमसे शेयर करी थी। थैंक यू सो मच उत्कर्षा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। जो तुमने फेस किया है वो आई डोंट थिंक कि कोई भी फेस कर सकता है और कोई इतना स्ट्रॉन्ग रहकर फेस कर सकता है। आई रियली होप कि आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही है वो सब ख़त्म हो जाए और एक बार फिर से आपकी फैमिली फिर से खुशहाल भरी ज़िंदगी जिए। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।